हे गाइस, दिस इज़ हारून एंड आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से YouTube के लिए इपिक थंबनेल्स बना सकते हैं। सो विदाउट लूजिंग टाइम नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस अपने फोटोशॉप को ओपन कर लें एंड यहाँ पर आपने फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। सो ये जो सेटिंग्स मैंने की हुई हैं आपने भी यही यूज़ करनी है। विड्थ 1280 होनी चाहिए, हाइट 720, रेजोल्यूशन 72 एंड बैकग्राउंड वाइट एंड बाकी सब चीज़ें पिक्सल्स में होनी चाहिए एंड ओके कर देना आपने। इसके बाद आपने गाइस इसके बाद इंपोर्ट करना है अपने बैकग्राउंड को। सो मैं यहाँ पर अपना बैकग्राउंड लगा लेता हूँ। यहाँ पर डाउनलोड्स में जाकर यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं, अपने टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए बैकग्राउंड। सो मैंने यहाँ पे पबजी का बैकग्राउंड चूज़ किया है। सो अब यहाँ पर आपने करना ये है कि लेयर्स जो है, लेयर्स में जाके आपने सबसे पहले ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। सो लेयर क्रिएट करनी है ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर आपने लिख देना है इफेक्ट्स एंड इंटर कर देना है। नाउ अब आपने सेलेक्ट करना है ब्रश टूल को। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको वाइट कलर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इसकी ब्रश टूल की सेटिंग्स में जाने के बाद आपने 275 इसे रखना है और हार्डनेस बिल्कुल 0 रखनी है। नाउ अब आपने इसे लाइट सा ऊपर इफेक्ट देना है, ऐसा लगना चाहिए जैसे कोई लाइट चल रही हो। सो अब आपने ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है एंड नाउ इसी तरह साइडों पे भी आपने ऐसे ही करना है, लाइट सा इफेक्ट दे देना इसे, ऐसा बिल्कुल जिस तरह एक सिनेमैटिक सीन्स होते हैं उस तरह ही लगे। सो अब गाइज आपने करना, इसके बाद आपने मूव टूल सेलेक्ट करना है और दोबारा लेयर्स में आ जाना है। अब इसकी ओपेसिटी हमने ठीक करनी है। तो ओपेसिटी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जितनी आप रखना चाहें। तो अब आप थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी को फिक्स करें। तो मैं ओपेसिटी इतनी बहुत है, इतनी काफ़ी है। सो अब आपने इसके बाद करना ये है कि आपने दोबारा से एक न्यू लेयर बनानी है, ठीक है। दोबारा से हम जाएंगे लेयर्स में। सो यहाँ पर अब हम न्यू लेयर बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे, रीनेम करके इसे भी कर देंगे ब्लैक, इसका नेम रखेंगे ब्लैक। सो अब हम यहाँ पर दोबारा से कलर टूल सेलेक्ट करेंगे और इसे ब्लैक कर देंगे टोटली। इसके बाद हमने इसकी ओपेसिटी भी ठीक करनी है, फिक्स करनी है, ताकि हमारा जो बैकग्राउंड पे पिक्चर्स लगी हुई हैं वो भी हमें दिखाई दें और जो इफेक्ट हमने लगाए थे वो भी हमें दिखाई दें। सो इतना बहुत है, बट जो हमारा बैकग्राउंड में जो लेयर है वो इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा। सो उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दें और बस आपकी जो पिक्चर है वो टोटली रियलिस्टिक है। सो इसके बाद इसके ऊपर हमने कुछ टेक्स्ट टाइप करना है, लेकिन उसके पहले आपके पास अच्छे फ़ॉन्ट होने चाहिए, ठीक है। नाउ अब आपने रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है एंड ये जो पबजी है इसके ऊपर आपने इसे टोटली एक रेक्टेंगल बना देना है। सो अब आपने इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेनी है। अगर आप चाहते हैं तो इसके बॉर्डर्स बना लें, वरना बॉर्डर्स रहने दें, ठीक है। वैसे आपने इसके बॉर्डर्स बनाने ही नहीं हैं क्योंकि इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो कलर जो है वो अभी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे बैकग्राउंड में जो पबजी है वो टोटली क्लियर नहीं नज़र आए। सो अभी हम लेयर्स में जाते हैं और रेक्टेंगल को नीचे कर देते हैं और पबजी को ड्रैग करके ऊपर कर देते हैं। तो इसके बाद अब हमने दोस्तों कंट्रोल प्रेस करना है और ये पबजी के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। कंट्रोल होल्ड कर देना है और टी के ऊपर क्लिक कर दे, टेक्स्ट के ऊपर, तो ये सिलेक्ट कर लेगा आपके पबजी को। और इसके बाद आपने राइट क्लिक करना है और रेस्टराइज टाइप कर देना है और इसके बाद रेक्टेंगल पे राइट क्लिक करें और रेस्टराइज लेयर कर दें। इसके बाद अब आपने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और डेल दबा देना है, ठीक है। इस
डेल जैसे ही दबाएंगे तो ये आपका जो पबजी भी रेक्टेंगल में से कट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट लिख लेते हैं टेक्स्ट। सो गाइज अब हमने पबजी का जो रेक्टेंगल बनाया था उसे हमने सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके हमने ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे चले जाना है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है ग्रेडियंट ओवरले, ठीक है। तो अभी हमने इसका जो कलर है ग्रेडियंट ओवरले का वो चेंज करना है, ठीक है। सो अभी हम ग्रेडियंट ओवरले को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सो गाइज इसके बाद अब हमने रेक्टेंगल और आपने जितने भी आपने टेक्स्ट टाइप किए हैं आपने उन सब को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपने डाउनलोड और फॉर पीसी और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद रेस्टराइज लेयर स्टाइल करना है, ठीक है। सो इसके बाद हमने राइट क्लिक करना है दोबारा से और मर्ज लेयर्स कर देना है और दोबारा से अब हमने इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में चले जाना है, ठीक है। सो अब हम इसमें लगाएंगे ड्रॉप शैडो इफेक्ट्स, ठीक है। तो ड्रॉप शैडो इफेक्ट लगाने के लिए गाइस आपको सारी सेटिंग्स आप मेरी देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं सेटिंग करूँगा आपने वैसे ही आपने बिल्कुल उसी तरह से आपने यूज़ करनी है सारी सेटिंग्स। सो गाइज हमारा जो थंबनेल है वो टोटली रेडी हो चुका है, बट इसमें एक चीज़ और करनी है अभी। सो उसके लिए आपने सेलेक्ट कर लेना है पेंट टूल को, ठीक है। अब आपने यहाँ पर नीचे जो कलर्स हैं उन्हें सेलेक्ट करना है ग्रे। तो यहाँ पर आपने लाइट, बिल्कुल लाइट सा ग्रे होना चाहिए। आप देख लें नंबर भी नीचे लिखा होता है। सो आपने जो वाइट कलर है इन्हें ग्रे कलर में कर देना है कन्वर्ट, ठीक है। सो जिस तरह मैं कह रहा हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह से कन्वर्ट कर देना है इन सबको ग्रे कलर में। सो नाउ अब आपका जो थंबनेल है वो टोटली रेडी हो चुका है और अब आपने सिर्फ और सिर्फ क्लिक कर देना है फाइल पे और इसे एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। सो अभी मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। और दोस्तों अगर आप इसमें लिखना चाहें 2020 या फिर लेटेस्ट कोई न्यूज़ देना चाहें तो वो आप साइड पे भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और नाउ आपका जो थंबनेल है वो रेडी हो चुका है। अब आपने फाइल पे क्लिक करना है और सेव एज करना है, सेव ऑन योर कंप्यूटर करना है। एंड यहाँ पर अब आपने डेस्कटॉप पे मैं कर लेता हूँ सेव और यहाँ पर PNG सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड सेव कर दें, क्योंकि दोस्तों सबसे अच्छा फॉर्मेट हमेशा PNG का होता है, इसके पिक्सल्स बहुत अच्छे होते हैं। नाउ अब हम अपनी जो फ़ोटो है उसे ओपन करके देख लेते हैं कैसी है।